पिताजी मुझे माफ कर दीजिएगा, ये सब करना मेरी मजबूरी है। हैं? ये बालाटेन है क्या? हे, हे, अरे ऑटो ऑटो रोकना, अरे रोकना, रुक जा। रुको, रुको रुको रुको, अरे अरे सुनो सुनो, ये जो कार अभी गई है ना, मेरा दामाद का है क्या? अब मुझे कैसे पता कि वो आपका दामाद है? क्या बात करते हैं? नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, तुम्हें मेरा भरोसा करना ही होगा। मैंने उसे खुद देखा किसी और के साथ जाते हुए। वो तुम लोगों को धोखा दे रहा है। जब मैंने उस दिन बताया था कि भाई किसी लड़की के साथ घूम रहा है तो सबने मुझे मारा था। मुझे उसके बारे में सब पता है। अभी उसने पिछले हफ्ते ही टेम्पल कमेटी से 50,000 रुपए लिए। क्या किसी को कुछ पता है? वो एक धोखेबाज है जिसने तुम सबको धोखे में रखा हुआ है। पापा, रुक जाओ। आप कब आए? चुप क्यों खड़ी हो तुम? पूछो, इससे क्या पूछना है? मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? जब उसने कहा था कि आप किसी लड़की के साथ घूम रहे हो तो मैंने विश्वास नहीं किया था, लेकिन आज मेरे पापा ने भी देखा। कौन है वो? बहन? किसकी बहन? जिस बेशरम लड़की को तुम लेकर घूम रहे थे वो कौन थी? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। तुम मेरे साथ कल्याण ज्वेलर चलो, सब कुछ पता चल जाएगा। तुमने उसके लिए क्या क्या गहने खरीदे हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। ये सब बेकार की बातें हैं माँ। मेरी बातें तुम्हें बेकार ही लगेंगी। कोई भी आदमी अपने दामाद के बारे में ऐसी बातें सोच सकता है क्या? बोलना तो बहुत दूर की बात है, पर मैंने तुम्हें देखा है। बालेटन, अपने बच्चों की कसम खाकर बताओ कि पापा झूठ बोल रहे हैं। जो भी सुना वो सब गलत है। अगर गलत बात है तो सच क्या है आखिर हमें तो ये बताइए। कैसे बताएगा? तुम एक ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हो? ये बहुत बड़ा धोखेबाज है। ये महीने के 8,000 कमाता है जो काफी नहीं है, इसीलिए आसपास के लोगों से उधार लेता रहता है और सबसे झूठ बोलता है। हाँ, मैं धोखेबाज हूँ। मैं हमेशा सबको धोखा देता हूँ, हमेशा बुरा करता हूँ। आप हमेशा यहाँ पर मुझे नीचा दिखाने के लिए आते हैं। शादी से लेकर आज तक आपने कभी मेरी तारीफ नहीं की है। लो कर लो बात। तुम तारीफ के काबिल भी हो, हर जगह झूठ बोलते हो। अपनी जबान संभाल कर बात करिए। ये सब बकवास कर रहे हैं। मैं पागल हो गया हूँ। मैं सभी लोगों से प्यार करता हूँ। तुमने वो बातें सुन भी कैसे ली कि जब कोई कह रहा था कि मैं किसी और लड़की के साथ घूम रहा था? बताओ। इतने साल मेरे साथ रहने के बाद भी आप मुझ पे शक करते हैं। आपको लगता है मैं ऐसा कर तुम सकता ये हूँ? सब बकवास करना बंद करो। हाँ, मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पूरा महीना मेहनत करने के बाद 8,000 तनख्वाह पाता हूँ, लेकिन मुझे 4,000 मिलता है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने बैंक से अपनी बहन की शादी के लिए 1 लाख रुपए का लोन ले रखा है जो मैं अपनी सैलरी से कटाता हूँ, और मैंने सैलरी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया है। आपसे उधार मांगने से बेहतर मुझे ये लगा। हर महीने मेरी सैलरी से 4,000 कटता है। ये सब मेरी गलती है। आपको लगता है मैं धोखेबाज हूँ? जब तुमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी तब तुमको याद होगा मैंने तुम्हें बोला था, और लोन लिया ताकि तुम्हें वीडियो कैमरा लाकर दे सकूं। वो भी इसलिए नहीं कि तुम अपने बड़े भाई की उल्टी सीधी वीडियो निकालो। आज तक तुमने 1 रुपया भी कमा कर नहीं दिया। अपनों के साथ ऐसा ही होता है। वो हमेशा देता ही रहता है, और जिसे मिलता है उसे हमेशा मिलता ही है। यही दुनिया का रिवाज है, लेकिन तुम नहीं समझोगे। मैंने कभी कोई हिसाब नहीं रखा। मुझे पसंद ही नहीं है ये, और मुझे पता है कि अपनी जिंदगी कैसे जीना है। हाँ, और मुझे अपनी जिंदगी को किस तरह से जीना है मैं जी लूंगा। उसमें कोई दखल ना दे, वही सबके लिए बेहतर है। क्या कहा तुमने? तुम अपनी मर्जी से रहोगे? क्या तुम उसी आदमी के बेटे हो जिसने अपनी सारी जिंदगी बिना किसी आरोप के काटी है? हाँ माँ, तुमने एकदम सही कहा। मैं उसी बाप का बेटा हूँ। अब तुम क्यों रो रही हो? देख लिया ना इसका नाटक। अब तुम अपना सामान पैक करो और मेरे साथ घर चलो। नहीं पापा, मेरे बच्चों को यहीं रहने दीजिए। मैं यहाँ रह लूंगी किसी तरह, नौकर बनकर ही सही। भैया, अरे, हमेशा खुश रहो,
खूब तरक्की करो। सब लोग सो गए क्या? ये लो तुम्हारे लिए कपड़े। मुझे नहीं चाहिए। पापा तुम अभी तक सोई नहीं? मैं आपका इंतजार कर रही थी, आपके साथ सोना था। काश तुम हमेशा इतनी ही छोटी रहो। ये वो उम्र है जो बहुत ही ज्यादा मासूम होती है। मैं घर गया था, अंदर ही है। मुझे पता चला तुम घर से चली गई हो। क्या हुआ? मैं सच में बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी 2 बेटियां हैं, वरना मेरा पता नहीं क्या होता। प्लेट हाँ, आगे इसमें करो, दो। बालर सांभर तो लो। तुम ये बात बताओ जरा, तुम्हारे दिल के ऊपर जो बोझ है, मैं भी वही बोझ कई सालों से उठा रहा हूँ, लेकिन मेरा दर्द तुम्हारे दर्द से बहुत कम है। जो मर चुका है वो चले गए। तुम किस बलिदान की बात कर रहे हो? हाँ तुमने गुस्से में मुझे चीप कहा था और मैंने भी गुस्से में कहा था। तुमने इसको सीरियस ले लिया। तुम गलत कर रहे हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, इससे पहले कि सब बर्बाद हो सुधीर। जाए, ये तुम क्या बात कर रहे हो? सबको सच बता दो। आप ही बताओ, ये जो कर रहे हो सही कर रहे चुप हैं? बैठो, तुम कुछ भी क्या बोल रहे हो? मुझे मेरे सम्मान की फिक्र है। अच्छा, तो तुझे कैसे पता चला? अच्छा, इसने अपना सारा पैसा फाइनेंस कंपनी के लॉकर में छुपा रखा है। लॉकर में? हाँ, सारी बातें पूछी इससे, इसने क्या गुल खिलाया है। ये देखो कागज देखो, ये इसमें सब कुछ लिखा है। क्या क्या गुल खिलाया है इसने, सब कुछ पता चल जाएगा आज की आज ही। क्या बोल रहा है ये? चोरी की तूने? मुझे अपने बिजनेस के लिए कुछ पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी तो। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, आगे से तूने चोरी की ना? माँ मैं तुमसे पूछने आया था, लेकिन तुम बहुत बहुत गहरी नींद में थी। पापा चोरी करता है, तुझे शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? इससे अच्छा तो तू मुझे मार देता। बाल्टन बाल्टन करते हुए हमारी जुबान नहीं थकती थी, कभी सोचा नहीं था तूने एक बार भी हमारे बारे में सोचा? यही दिन देखने थे ना, मुझे कुछ नहीं सुनना अब। मैंने कहाँ कोई कमी छोड़ी थी? कम से कम अपने परिवार के बारे में तो सोच लेता ये सब करने से पहले। माँ, ना ही मुझे किसी को धोखा देना है और ना ही किसी को दुख पहुँचाना है। नहीं, कुछ नहीं सुनना मुझे अब। यही दिन देखने थे मुझे। ये सब देख के मेरी आत्मा तड़प रही है। कितना विश्वास किया था और तूने हमारे विश्वास को तोड़ा। माँ, अब इतना ही सोच रहे हो तो कबूल क्यों नहीं कर लेते सब कुछ? उसकी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इतना बड़ा पाप करने नहीं दूंगा। मैं खुद ही चला जाता हूँ, तुम परेशान मत हो। पापा, मैं भी साथ चलूंगी। सुनो, तुम गलत कर रहे हो। इससे पहले कि सब बर्बाद हो जाए, सबको सब कुछ बता दो। मैं तुम्हारे घर गया था तो पता चला तुमने घर छोड़ दिया। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारी माँ ने क्यों निकाला तुम्हें आखिर? आप नहीं समझोगे। आप क्या, कोई नहीं समझेगा। तुम्हारा मामा समझेगा। तुम्हारे दिल के ऊपर जो बोझ है
मैं भी वही बोझ कई सालों से उठा रहा हूँ, समझे मेरे बेटे। लेकिन उस वजह से जो दर्द मैं इतने सालों से सहते आ रहा हूँ, मेरा वो दर्द तुम्हारे दर्द से बहुत कम है जिससे तुम आज गुजर रहे हो। मामा जी, जो मर चुके हैं वो तो चले गए हैं, लेकिन अगर जिंदा इंसान ही सुकून से जी नहीं पाए तो ऐसी जिंदगी मुझे का ये क्या सब फायदा? नहीं पता, लेकिन पिताजी की मौत से पहले मैंने पिताजी को एक वचन दिया था और मुझे वो निभाना है। मैं अपने पिताजी के ठंडे हाथों को अपनी हथेली पर महसूस कर सकता हूँ। फूलदार पौधे को खाद बनाकर मुरझाए हुए पौधे को सींचा नहीं जाता है, और इस समय तुम यही कर रहे हो। मैं तुम्हें सलाह नहीं दे रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, तुम सच क्यों नहीं बता देते? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर मैंने सबको सच बता दिया तो मेरे पिताजी का सम्मान खत्म हो जाएगा, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है मामा जी कि जब मेरे अपने बच्चे मुझ पर सवाल उठाएंगे तो कोई तो है जिसे सब कुछ पता होगा। बस इतना काफी है। बालेटन, ये पछतावे के आंसू है, मुझे पता है, लेकिन ये आंसू उस परिवार के आंसुओं का समाधान नहीं। एक जिंदा बेटा अपनी इज्जत गंवा रहा है सिर्फ अपने स्वर्गीय पिता की खातिर। वो अपने ही परिवार में अनजान बनकर रह गया, आखिर किसके लिए? नहीं, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा तुम्हें बद्दुआ दी, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। मैं बालेटन को जानता हूँ, वो कभी नहीं बताएगा, ना ही कोई उसे कुछ जान सकता है। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक ही बार हमेशा के लिए फैसला कर लेना। तुमने गाड़ी आके रोक दी। एक मिनट। अरे बाला, तुम कहाँ जा रहे हो? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, कहाँ थे तुम? जब तुम्हारी जरूरत होती है तब तो तुम होते नहीं हो। पता नहीं तुम कहाँ से इतने दिन, तुम्हारी कितनी जरूरत थी पता है? आखिर बात क्या है? हाँ, हम तुम्हारा अस्पताल में भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन तुम यहाँ घूम रहे हो, तुम्हें पता नहीं? ईशा रेड्डी की तुम्हें कुछ खबर है? कहाँ है वो? अरे तुम इधर आओ जल्दी। अरे आता हूँ, तुम जल्दी से जल्दी करता हूँ और अपने परिवार को संभालो। मैं भी निकलता हूँ, मिलते हैं। अरे वो मर्चेंट नेवी में काम करता है, अच्छी खासी पगार होगी ना? चाहे तुम कुछ भी बोलो, हाँ। ये सारे फ्रूट्स मेरे फेवरेट हैं। मैं सुबह नाश्ते में यही खाता हूँ। हाँ, सही बोल रहे हो। आजकल तो सब कुछ फ्री में मिलता है। एक छोटी सी पिन खरीदने पर हाथी का बच्चा फ्री। पापा पापा, पापा पापा, पापा पापा मेरे लिए क्या लाए? मैं यहीं पर था बेटी। हाँ, ये रहा इस परिवार का सबसे बड़ा बेटा, और ये हमेशा घर से बाहर ही रहता है, जैसे मर्चेंट नेवी वाले पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं ना। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ। जब इन्होंने मेरे सामने ये बात रखी तो मैंने लड़की दिखाने ले आया, और जल्दबाजी में मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। मैं लड़के का मामा हूँ और ये सभी उसके दोस्त हैं। ये सब मर्चेंट नेवी में काम करते हैं। इनमें से कौन